Hello and welcome to RiseEye YouTube channel. My name is Milan. Today I am going to discuss our last topic from today's The Hindu Newspaper in prelims point of view. Let's see the article at first. Honorable PM Modi congratulates Major Abhilasha Barak on United Nations Award. बहुत ही छोटा आर्टिकल है बट इफ यू मिस्ड दिस आर्टिकल यू कैन ऑल्सो मिस 2 marks इन प्रीलिम्स अपकमिंग प्रीलिम्स 2027. ठीक है, तो इसीलिए मैंने इस आर्टिकल को पिकअप किया और क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट की टेकअवेज है जो हम लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी होता है बिकॉज इन द हिंदू डज नॉट कवर इन डिटेल्स अबाउट दिस काइंड ऑफ अवार्ड. ओके, and if we go to the previous year question why this topic is important, let's go through the question number 82. BDBD is a large refugee settlement in northwestern Kenya and it is a common theme UPSC is कि some refugee or war like places पूछते रहते हैं यूपीएससी बीच बीच में पूछते रहते हैं कभी कभार, तो इसलिए ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट हो चुका है. और मेजर अभिलाषा बराक इज अवार्डेड ऑन द बेसिस ऑफ कि उन्होंने जो पीस कीपिंग मिशन में जो लीड किया था यूनाइटेड नेशन में जो पीस कीपिंग मिशन है इसके लिए उसी के लिए इनको अवार्ड मिला है. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फैक्टर है. नाउ क्वेश्चन नंबर 76. यूनाइटेड नेशन क्रेडेंशियल कमिटी यूपीएससी आस्क्ड अबाउट ए स्पेसिफिक यूनाइटेड नेशन ऑर्गन. तो वी हैव टू नो अबाउट कि यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशन में अवार्ड दे रहे हैं यहाँ पे कौन कौन ऑर्गन इन्वॉल्व है जो हमारे अपकमिंग प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन क्रेडेंशियल कमिटी को ना यूपीएससी पूछने का चांसेस बहुत ही कम है. बट हाँ, अगर ये न्यूज़ में है तो ये यूपीएससी के रेडर में है. ये जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक अवार्ड है और स्पेसिफिकली ये यूपीएससी तो है ही और साथ साथ ये स्टेट पीसीएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लाइक ऑल स्टेट पीसीएस, क्योंकि ऑल स्टेट पीसीएस भी यूनाइटेड नेशन उन लोगों के लिए भी बहुत ही हॉट टॉपिक है. व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट? Now, Prime Minister of India recently congratulated Major Abhilasha Barak on being conferred the prestigious 2025 United Nations Military Gender Advocate of the Year Award. बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अवार्ड है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे. तो पहले जान लेंगे मेजर अभिलाषा बराक के बारे में. ना शी वाज द फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट ऑफ द इंडियन आर्मी टू रिसीव सच काइंड ऑफ अवार्ड. दैट इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन वी हैव टू नो. सर्व्ड विथ यूनिफिल, ये यूनिफिल के बारे में हम लोग बाद में जानेंगे. ठीक है, एज एंगेजमेंट टीम कमांडर एंड जेंडर फोकल पॉइंट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड. वी हैव टू नो अबाउट particular this award specifically. Established in 2016 में established होता by the United Nations Department of the for Peace Operation DPO. ये वाला जो ऑर्गन है you have to remember this name, particular name for this kind of award. United Nations Military Gender Advocate of the Year Award. Established by United Nations Department for Peace Operation, right? Recognize the peacekeepers who efficiently integrate a gender perspective into peacekeeping operation. Supports implementation of the United Nations Security Council Resolution 1325. Now we have to know about कि UNSCR 1325 के बारे में, because UNSCR 1325 it is a particular resolution which works on the women gender specific violence in war region on women peace and security. ठीक है, this focuses on the 4 pillar. 4 पिलर क्या है? now you have to remember this कि 3P plus single R, participation, protection, prevention and rehabilitation, I mean relief and recovery. so it works on 3P 1R. तो पहले इंडिया का और कौन कौन रिसिप्ट था ना? मेजर सुमन गवानी साउथ सुदान में काम करने उनको मिला था. मेजर राधिका सेन उनको मिला था डीआर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो में काम करने के लिए. एंड नाउ मेजर अभिलाषा बराक यूनिफिल लेबानन. नाउ वी विल नो अबाउट द यूनिफिल. व्हाट इज द यूनिफिल? ना एस्टेब्लिश्ड इन 1978 बाय यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल. ओके, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू नो अबाउट. व्हाट इज द मैंडेट? ना मेंटेन पीस इन साउदर्न लेबानन एंड मॉनिटर द ब्लू लाइन. दिस ब्लू लाइन वाज in news many times, specifically the Hindu and Indian Express, due to Iran-US war. ठीक है, India is among the largest troop contributors to the mission.
आई मीन जो ब्लू कीपिंग जो मिशन होता है, जो ब्लू हेलमेट जिन लोगों को मिलता है, जैसे कि देख पा रहे हो कि ये ब्लू हेलमेट है, ब्लू ब्लू टोपी, ब्लू जो, हाँ, ब्लू कलर की जो टोपी होता है या तो हेलमेट होता है, जो भी है वो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन के लिए दिया जाता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द आवर इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। और ये वाले सवाल आपको बिल्कुल गलत नहीं करना। मैं क्यों बता रहा हूँ, अगर इसको आप गलत करके आएंगे तो यू आर आउट ऑफ द रेस। और ये वाला जो सवाल है, यूपीएससी खुद आप लोगों को 2 मार्क्स देना चाहता है, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड यूपीएससी माइंडसेट। क्योंकि देखिए ये जो जो सवाल है, ये वाला सवाल कोई पढ़ के नहीं जाता, लिटरली कोई पढ़ के नहीं जाता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों हैं जो इसको गलत करके भी आते हैं, बहुत सारे बच्चों जो उसको सही करके, जिन जिन लोगों को पता है किस तरह से करना होता है तो सही करके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, बीडीबीडी इज ए लार्ज रिफ्यूजी सेटलमेंट इन नॉर्थ वेस्टर्न केनिया। यूपीएससी के एग्जामिनर का एक माइंडसेट होता है कि जब भी कोई स्टेटमेंट एक्सट्रीमली नैरो हो, वो इन जनरल टर्म्स में वो गलत होता है। ठीक है, अब ये एक्सट्रीमली नैरो कैसे, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। बीडीबीडी इज लार्ज रिफ्यूजी सेटलमेंट इन नॉर्थ वेस्टर्न केनिया। यूपीएससी एग्जामिनर स्पेसिफिक पॉइंट आउट कर रहे हैं कि मान लो ये एक प्लेस है, लाइक इसको केनिया ही मान लेते हैं कि ये है केनिया। और यूपीएससी क्या बोल रहा है कि बीडीबीडी इज लार्ज रिफ्यूजी सेटलमेंट इन नॉर्थ वेस्टर्न केनिया। अगर नॉर्थ वेस्ट माना जाए तो चलिए इसको इस तरह से देख लेते हैं, 4 डायरेक्शन देके। ये है नॉर्थ, ये वेस्ट, ये साउथ, ये है ईस्ट। अब यूपीएससी एग्जामिनर क्या बोल रहे हैं कि स्पेसिफिकली ये वाला जो पॉइंट है यहीं पर है बीडीबीडी, एकदम टू द स्पेसिफिक यूपीएससी बोल रहे हैं। ठीक है, तो इन जनरल केसेस में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है जो माइंडसेट यूपीएससी एग्जामिनर की। अगर ऐसे ही क्वेश्चन तो 2018 में आप लोगों को शायद याद होगा कि एक जो हमारा जो इंडिया में जो वोल्केनो के बारे में पूछा गया था। ठीक है, कि ये जो वोल्केनो है, जो अंडमान अंडमान निकोबार में जो वोल्केनो है, वो 418 किलोमीटर में नॉर्थ में बिलाई करते हैं। इस तरह का कुछ एक स्टेटमेंट था। यूपीएससी एकदम एकदम टू द स्पेसिफिक बोल रहा है कि हाँ वहीं पर ही है। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न केनिया में ही है वो। तो इसीलिए इस स्टेटमेंट में जिस जब भी देखता हूँ इस तरह के स्टेटमेंट, वो रेड फ्लैग देता हूँ मैं। ठीक है, उसको मैं ग्रीन फ्लैग कभी नहीं देता हूँ मैं, तो इसीलिए रेड फ्लैग में रहेगा। और इन जनरल में इस तरीके का स्टेटमेंट इन जनरल गलत ही होता है। तो ये तो गलत तो है ही, लेकिन पड़ा रहेगा बी सी डी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम साउथ सुदान सिविल वॉर लिव इन बीडीबीडी। अब यूपीएससी वाले कि सम पीपल, ये नहीं बोल रहे कि ऑल द पीपल। ठीक है, ऐसा नहीं बोले कि ऑल द पीपल, तो ये एक बैलेंस्ड स्टेटमेंट है। दिस इज ए बैलेंस्ड स्टेटमेंट। बैलेंस स्टेटमेंट ऑलवेज करेक्ट, वो करेक्ट होता है बैलेंस में, क्योंकि यूपीएससी एग्जामिनर को ऐसा नहीं कि उनको बहुत ही डिबेट चाहिए, तो उनको एक हमेशा बैलेंस स्टेटमेंट की तलाश में होता है। तो ये है प्रॉपर एक बैलेंस स्टेटमेंट। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट। नाउ थर्ड पॉइंट तो ये भी गया। नाउ बी और सी में जो आपको चूज करना पड़ेगा। नाउ थर्ड स्टेटमेंट, सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम सिविल वॉर इन सोमालिया लिव इन दादाब रिफ्यूजी कॉम्प्लेक्स इन केनिया। यहाँ पर यूपीएससी एग्जाम ने क्या बोला कि सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम सिविल वॉर इन सोमालिया लिव इन दादाब रिफ्यूजी कॉम्प्लेक्स इन केनिया। अब देखिए यूपीएससी एग्जामिनर का एक जो माइंडसेट मैंने जो पहले भी आप लोगों को बोला था कि जब सिमिलर काइंड स्टेटमेंट टू सिमिलर काइंड स्टेटमेंट जब भी होता है तब एक सही होता है एक गलत होता है। अब देखिए स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 ये ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड पे है। ठीक है, रिफ्यूजी सेटलमेंट इन नॉर्थ वेस्टर्न केनिया, रिफ्यूजी कॉम्प्लेक्स इन केनिया। और यहाँ पर एक अच्छा सा दिया है कि सम पीपल, यहाँ पर भी बोला है कि सम पीपल, ऐसे बोला है कि ऑल द पीपल। सो यू हैव टू गो ऑप्शन सी 2 एंड 3। ठीक है, इसी तरह से इसको रियल एग्जाम में आपको अप्लाई करना होगा। बस आपको एग्जाम का जो माइंड सेट है, अब नेक्स्ट टाइम 2027 में इसी तरह से सवाल आपको मिलेगा, बस आपको बस कुछ घुमा के मिलेगा ये। ठीक है, वो आपको
You have to catch the examiner's trap. Now question number 76 with reference to the United Nation Credential Committee. जैसे कि मैंने कहा कि एक यूपीएससी यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन के बारे में यूपीएससी पूछ लिया। अब ये तो कोई पढ़ के गया नहीं, लेकिन क्या इस सवाल को छोड़ के आएंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसे सवाल को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये +2 मार्क्स का सवाल है और यूपीएससी एग्जाम खुद देना चाहते हैं। कैसे कैसे है देख लेते हैं। इट इज ए कमिटी सेट अप बाय द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड वर्क्स अंडर इट्स सुपरविजन। इस तरीके के सवाल जो स्टेटमेंट आते हैं तो इसको पहले मैं गलत मानता हूँ, चाहे मुझे पता हो या ना पता हो। मतलब पता हो इन द सेंस, मतलब अगर कोई स्टेटमेंट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, अगर उससे कुछ दिया गया, अगर मान लीजिए ये वाला जो सवाल मैंने पढ़ा है कि यूनाइटेड नेशन अवार्ड के बारे में, और मैंने पढ़ा भी हूँ, लेकिन एग्जाम में मुझे याद नहीं आ रहा कि ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन किया था, मैं तब की बात कर रहा हूँ। इन जनरल केसेस में यूपीएससी एग्जाम में क्या करता है कि ए इज सेटअप बाय बी, A is set up by B, A is works under B, A is derived from B। इस तरीके के जो सवाल होते हैं ना, जो यूपीएससी फ्रेम करते हैं कि पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इन जनरल केसेस में इस ये वाला जो स्टेटमेंट है गलत ही होता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यूपीएससी के एग्जामिनर का जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन का जो माइंडसेट है, मैं उसी से डिराइव कर रहा हूँ। तो I will eliminate statement 1. Now coming to the second statement. It traditionally meets in March, June and September every year. And this is a very beautiful trap set up by the UPSC examiner. Let's see how. March, June, September. यहाँ पर कोई भी एक मंथ मान लो कि जून नहीं हो तो जुलाई भी हो सकता है, अगस्त भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो दिस इज ए प्योर डेटा एंड फैक्ट्स, इट इज ए प्योर फैक्ट्स, 100% फैक्ट्स, यू डू नॉट नो अबाउट इट। कोई भी नहीं जानता ये वाला फैक्ट क्यों दिया, यूपीएससी में क्यों पूछ रहा है, ये पूछने के पीछे रीजन क्या है। तो पहले वो तो पता करो कि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट यूपीएससी एग्जाम में पूछ क्यों रहा है। तो ये पूछना है कि इसमें तुम्हारा नॉलेज टेस्ट नहीं हो रहा है, ये यहाँ पर टेस्ट हो है कि तुम कितना बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो कि ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है। तो बिकॉज यू हैव टू चूज अबाउट ए एंड सी, या तो 3 चूज कर सकते हो, या तो 2 एंड 3 चूज कर सकते हो, ऑप्शन सी। बट इफ जब मैं एग्जाम दे रहा था इस वाला पेपर को 2022 को, मैंने इसको गलत माना था, क्योंकि मेरे दिमाग पे ये था कि जो यूपीएससी एग्जाम का जो पैटर्न था, मार्च की जो प्लेस है वहाँ पे अप्रैल हो सकता है, जून के बदले में जुलाई हो सकता है, सितंबर के बदले अगस्त भी हो सकता है, या तो अक्टूबर भी हो सकता है, दिसंबर भी हो सकता है, बहुत सारे मान से कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। तो आई हैव टू टेक रिस्क, ठीक है, आई हैव टू टेक रिस्क। तो इसलिए मैंने इसको 2 का हटाया था कि 2 जाओ बाबा, कि इस टाइप का जो स्टेटमेंट है आई विल नॉट पिकअप, इसमें मैं कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं हूँ। नाउ कमिंग टू द स्टेटमेंट 3, it assesses the credential of all United Nations members before submitting a report to the General Assembly for approval। अब ये पूछ रहे हैं, मतलब इसका जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है यही है, और ये बैलेंस्ड स्टेटमेंट है, अच्छा भी लग रहा है सुनने में। ऐसा नहीं कि आप इसको गलत मत कर देना कि ये ऑल है, ऑल यूनाइटेड नेशन मेंबर्स, इसलिए ये भी गलत हो सकता है, नहीं, ऐसा काम नहीं होता। यहाँ पर जो बेसिकली जो फॉर्म होता है कि सेटअप बाय ऑर्गेनाइजेशन, इन केसेस में ये वाला गलत होता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसके बदले में कुछ और भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए आई गो फॉर ऑप्शन ए 3 ओनली। इसीलिए बार बार कहता हूँ कि जो नॉलेज है वो आपको चाहिए, विदाउट नॉलेज आप प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर सकते हो, नॉलेज आपको चाहिए, ठीक है। बट नॉलेज के साथ साथ माइंडसेट, माइंड से रीड करना कि किस तरह से यूपीएससी एग्जामिनर माइंड सेट रीड कर रहा है, किस तरह से यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है। और माइंड सेट तभी फ्रेम होगा जब आप लोग पीवाईक्यू की एग्जेस्टिव एनालिसिस करेंगे। पीवाईक्यू एनालिसिस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपने क्वेश्चन देख लिया, एक क्वेश्चन है फिर इसका आंसर देख लिया, इसका आंसर ये है। पहले मैं भी यही सोचता था कि इसका एक क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है, नहीं है, इसको पीवाईक्यू एनालिसिस नहीं कहते, ठीक है। और ना ही आप ऑप्शन बाय ऑप्शन पढ़ रहे हो कि इसका, जैसे कि मान लो
यही वाला देख लेते हैं कि आपने बीड़ी-बीड़े के बारे में पूछ देख लिया, केन्या के बारे में देख लिया, सोमालिया के बारे में देख लिया, इतना भी नहीं करना होता है, ठीक है? इतना टाइम किसी के पास है नहीं कि हर एक चीज़ के बारे में हम लोग को पता हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि एग्ज़ामिनर का जो किस तरह से सवाल वो पूछ रहा है, स्टेटमेंट कैसे फ्रेम कर रहा है, किस तरह से स्टेटमेंट को गलत करवा रहे हैं, कौन से स्टेटमेंट को सही करवा रहे हैं, बस इतना आप लोग ध्यान दीजिए। इससे का आप लोगों का काम चल जाएगा और डे टू डे बेसिस पे जो हम लोग प्रीलिम्स के लिए जो आर्टिकल लेके आ रहे हैं, जो-जो बोल रहा है बस उसको देख लीजिए और जो-जो दिखा रहा हूँ यहाँ पे वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोग ले लीजिए। क्योंकि मुझे भी पता है कि इतने सारे हर रोज़ अगर 4 आर्टिकल्स आप लोग पढ़ रहे हो 360 इंटू 4 इतना डेटा आप लोगों के लिए याद करना बहुत ही मुश्किल है। मुझे भी पता है कि ह्यूमन माइंड के लिए इतना पॉसिबल नहीं है और मुझे भी नहीं पता कि यूपीएससी एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन उठाएगा। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व हो सके। ठीक है, बस इतना ही है आज का। ये लास्ट था आर्टिकल। हमारी इनिशिएटिव अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्त लोग के साथ शेयर कर दीजिए और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच।